हेलो बच्चों, आज हम सब देखेंगे विद्युत विभव तथा धारिता के सारे कंसेप्ट को और इसमें से संबंधित कुछ बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं उनको। तो इस वीडियो में पूरे कंसेप्ट को कवर किया जाएगा और संभावित प्रश्न भी आपको करवाए जाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए और देखते हैं इसमें सबसे पहले जो फार्मूले हैं हमारे पास वो है सबसे पहले बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर कितना विभव उत्पन्न होता है उसका फार्मूला है। यहाँ लिखा भी है V बराबर 1/4πε0 Q/R। तो इसकी यूनिट जो होती है वो वोल्ट होती है। और अगला हमारे पास जो फार्मूला है वो है आपका वैद्युत विभवांतर का, जो कि लिखा है यहाँ पर VB माइनस VA 1/4πε0। यहाँ पर है आपका Q0। थोड़ा सा इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं ऊपर की ओर। हाँ, तो देखते हैं इसमें ये है आपका विभवांतर का फार्मूला VB माइनस VA, जो कि है आपका 1/4πε0। यहाँ पर हो जाएगा आपका Q0 1/RB माइनस 1/RA। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं QAB बटे Q0। तो आपको इसकी डेफिनेशन तो पता ही है। डेफिनेशन होती है इसकी, वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वही क्या कहलाता है, आपका वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो ये फार्मूला आपके सामने लिखा है। आगे देखते हैं इसमें, अगर हमारे पास कोई एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे आवेश हैं तो उसके कारण किसी एक बिंदु पर जो विभव होता है उसका फार्मूला यहाँ लिखा है V बराबर 1/4πε0। यहाँ पर समेशन है और I बराबर 1 से लेकर के n तक है। यहाँ QI बटे RI। यहाँ पर I बराबर 1 2 3 4 ऐसे मान आप रखते जाएंगे और आपको फार्मूला मिलता जाएगा। विभव प्रवणता भी दिया है यहाँ पर, पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको बोला जाता है। और वैद्युत क्षेत्र, इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है वो E बराबर होता है आपका dV माइनस का माइनस dV/dr। तो या फिर आप x में देखते हैं तो dV/dx हो जाएगा, और y एक्सिस के लिए देखेंगे तो माइनस dV/dy हो जाएगा। z एक्सिस के लिए देखेंगे तो माइनस dV/dz हो जाएगा। इस तरीके से दो बिंदु आवेश के कारण या दो बिंदु से बना कोई निकाय है तो उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसका भी फार्मूला यहाँ पर दिया गया है। U बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R। तो इस प्रकार से अगर बहुत सारे आवेशों से मिलकर के एक निकाय बना है तो उसमें इसकी स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो हो जाएगी आपकी यहाँ पर दिया है वो है आपकी U बराबर 1/4πε0। यहाँ पर समेशन I बराबर 1 और J बराबर 2 और यहाँ n तक जाएगा आपका। तो QJ QI बटे RJI। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो फार्मूला आपका बनता जाता है, जैसे एक की I की वैल्यू 1 रखे हैं तो J की वैल्यू आपको 2 रखना पड़ेगा। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो आपको दो आवेशों के लिए अगर देखें तो 1/4πε0 हो जाएगा। यहाँ पर आपका फार्मूला, अगर मैंने J की वैल्यू 2 लिया है तो I की वैल्यू आपको 1 लेना पड़ेगा। इस प्रकार से
यहाँ हो जाएगा आपका R21। इसके लिए आपकी स्थिति ऊर्जा, ऐसे ऐसे आप मान पुट करते जाएंगे, आपको फार्मूले मिलते चले जाएंगे। आगे देखते हैं, जो आपका अगला फार्मूला है वो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में जो स्थिर वैद्युत विभव है इसका फार्मूला है। ये दिया है आपका, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ये है आपका, मान लीजिए एक डाइपोल बना है यहाँ पर, जिसकी आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है। इसके अक्षीय स्थिति में ये देखिए, डाइपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू है, तो अक्षीय में यहाँ सेंटर से अक्ष में ही एक बिंदु है P, जो कि r दूरी पर है। इस पर जो विभव होगा उसका फार्मूला, तो और यहाँ पर एक निरक्ष है, निरक्ष में स्थित बिंदु पर फार्मूला दोनों दिया है। ये देखो, अक्षीय स्थिति में है V बराबर 1/4πε0 P/r², जहाँ P जो है आपका वो द्विध्रुव आघूर्ण है, लिखा है यहाँ पर। आगे देखते हैं। अच्छा, निरक्षीय स्थिति में अगर आप देखेंगे तो इसके कारण जो इस पर पोटेंशियल होगा, इसके कारण जो पोटेंशियल होगा, दोनों के कारण पोटेंशियल अगर नेट निकालेंगे तो 0 आ जाता है। तो निरक्षीय स्थिति के लिए V बराबर 0 प्राप्त होता है P पर। और अक्षीय स्थिति में आपका आता है यही, ये आपका अक्षीय स्थिति के लिए प्राप्त होता है V बराबर KP/r²। चलें देखते हैं इसमें आगे। देखिए, यहाँ लिखा भी है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का जो मान है वो कितना प्राप्त होता है, 0 होता है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी यादृच्छिक बिंदु पर कोई रैंडम पॉइंट ले लिया जाए तो उसके कारण स्थिर वैद्युत विभव का फार्मूला होता है V बराबर 1/4πε0। यहाँ पर P/r², यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर r कैप का यूज किया गया है। ध्यान देंगे, विद्युत धारिता का जो फार्मूला होगा वो C बराबर Q/V होता है। गोली संधारित्र की धारिता होगी तो उसका फार्मूला दिया है यहाँ पर, C बराबर 1/4πε0 C बराबर 4πε0 r, जहाँ r क्या है, त्रिज्या है। आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम लोग यहाँ पर अगले पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि वायु में स्थित समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होगी उसका फार्मूला होता है C बराबर ε0 A/d। यहाँ पर A क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल, D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। और अगला फार्मूला जो है K बराबर परावैद्युतांक, K परावैद्युतांक के माध्यम में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो फार्मूला हो जाएगा। अगर यही प्लेटों के बीच में कोई माध्यम है जिसका परावैद्युतांक K है तो उसका फार्मूला हो जाएगा C बराबर K ε0 A/d, जहाँ K क्या है, परावैद्युतांक है। अगले फार्मूले पर चलते हैं। तो संधारित्रों के संयोजन की बात करते हैं। अगर कई संधारित्र लगे होते हैं तो उनका जो तुल्य धारिता है उसके लिए जो फार्मूला प्राप्त होता है वो दो प्रकार का होता है, एक श्रेणी समायोजन का और एक समांतर समायोजन का। तो इसमें आप याद इस तरीके से रख सकते हैं कि जैसे रजिस्टर में हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन में R बराबर R1 + R2 + R3 करके उसकी तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, तो यहाँ भी उसका उल्टा हो जाएगा। जो वहाँ समांतर क्रम संयोजन था यहाँ श्रेणी बन जाता है, जो यहाँ श्रेणी है वहाँ समांतर बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/C बराबर क्या हो जाएगा, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, जहाँ C1 C2 C3 क्या है, धारिताएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आपका समांतर क्रम समायोजन बनेगा तो ये आपका बन जाएगा C बराबर C1 + C2 + C3, ऐसे डॉट डॉट चलता रहेगा। जितने भी संधारित्र लगाए हैं, सारी संधारित्रों की धारिताओं को आप लिख देंगे इसे योग करके। यहाँ पर संधारित्र में संरक्षित ऊर्जा का फार्मूला होता है, एनर्जी है, E फॉर एनर्जी होगा 1/2 × Q × V। इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूशन करते चले जाएंगे, V के लिए भी क्या होता है, Q/C,
जब पुट करेंगे तो यहाँ पर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी हो जाएगा। और यहाँ भी अगर हम लोग इस वाले क्यू को भी हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी इंटू वी। तो यहाँ पर सी वी स्क्वायर हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर। ये तीन फार्मूले आपको दिमाग में रखने हैं। ये क्या है, संयुक्त विभव V बराबर क्या हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। अगले फार्मूले की बात करते हैं। अगर हम लोग देखेंगे आवेशों के पुनर्वितरण के कारण जो ऊर्जा की हानि होती है, ऊर्जा का क्षय होता है, उसका फार्मूला है E1 माइनस E2 बराबर C1 C2 इंटू में क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू C1 प्लस C2। अगला देखेंगे, अगर आपके पास कोई रैंडम पॉइंट है तो उसके कारण कितना वैद्युत द्विध्रुव होगा, उसका फार्मूला है, वो देखते हैं। वो कितना होता है, वो होता है V बराबर 1/4 इंटू पी कास थीटा बटे में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए कास स्क्वायर। ये आपका डायग्राम बना है, ये डाइपोल है। डाइपोल के सेंटर से थीटा एंगल पर कोई पॉइंट है P जो कि R दूरी पर है, उस पर जो पोटेंशियल का फार्मूला होगा वो यही होगा। अब तीन आवेशों से बना है कोई निकाय, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो ये फार्मूला लिखा है यहाँ पर, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर ब्रैकेट में हो जाएगा Q1 Q2 बटे R1 प्लस Q1 Q3 बटे R2 Q2 Q3 बटे R3 हो जाएगा। ये फार्मूला आपका लिखा है, डायग्राम भी आप बना देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं सबसे पहले प्रश्न को। ये प्रश्न है आपका